स्वागत है आपका आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल क्लासरूम 2.0 पर। तो चलिए आज हम सब पढ़ने वाले हैं कक्षा 11वीं का भौतिक विज्ञान जी, जिसमें हम सब आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक वीमा के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो देखिए, वीमा जानने से पहले हम सब जानेंगे क्या कि भौतिक राशियाँ क्या होती हैं और इनके प्रकार क्या क्या होते हैं। ठीक, तो इनसे पहले हम जानेंगे सर्वप्रथम कि भौतिक राशियाँ क्या होती हैं। ठीक, भौतिक राशियाँ, तो भौतिक राशि को सर्वप्रथम दो भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन सी राशियाँ हैं? एक होती हैं मूल राशियाँ, एक होती हैं व्युत्पन्न राशियाँ। व्युत्पन्न राशियाँ, अगर सर्वप्रथम बात किया जाए मूल राशियों की, तो देखिए मूल राशियाँ मुख्य रूप से 7 प्रकार की होती हैं और इनकी परिभाषा क्या होती है? वे राशियाँ जो स्वतंत्र होती हैं अर्थात किसी अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं, मूल राशियाँ कहलाती हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 7 होती है जी, इनकी संख्या 7 होती है। कौन कौन सी? लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, और कितने हो गए? 5 हो गए। एक होता है पदार्थ की मात्रा और अंतिम होता है विद्युत धारा। विद्युत धारा, यही मुख्य रूप से हमारी क्या होती हैं? मूल राशियाँ होती हैं। और जो व्युत्पन्न राशियाँ होती हैं वो मूल राशियों से ही मिलकर बनी होती हैं। जैसे अब अगर बात किया जाए व्युत्पन्न राशियों में, अगर बात किया जाए क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है भाई? क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। लंबाई गुणे चौड़ाई। देखिए, जो हमारा क्षेत्रफल है वो लंबाई से ही तो मिलकर बना है, यानी लंबाई से ही मिलकर बना है, यानी कि ये राशियाँ क्या होंगी? हमारी व्युत्पन्न राशियाँ होंगी, यानी वे राशियाँ जो दूसरे राशियों पर निर्भर करती हैं अर्थात मूल राशियों से मिलकर बनती हैं, क्या कहलाती हैं? व्युत्पन्न राशियाँ। जैसे इसी प्रकार बात किया जाए बल की, तो बल क्या होता है हमारा? बल होता है F बराबर, आपने पढ़ा होगा ma, यानी कि द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो देखिए, ये जो बल है ये भी एक प्रकार की कैसी राशि है? हमारी व्युत्पन्न राशि है। यानी मूल राशियों की संख्या हमारी क्या होती है? 7 होती है। अब अगर बात किया जाए वीमा की, तो वीमा देखिए हम लोग कैसे करेंगे। वीमा सर्वप्रथम जो होती है वो लंबाई की वीमा होती है L। हमेशा इसको कैपिटल लेटर में लिखा जाता है और बड़े वाले ब्रैकेट में लिखा जाता है। द्रव्यमान का होता है M, समय का होता है T, ताप का होता है थीटा, ज्योति तीव्रता पदार्थ की मात्रा की वीमा नहीं लिखी जाती है, ज़्यादातर यूज किया जाता है विद्युत धारा यानी कि A। यहीं से हमारी वीमा सब कुछ ली गई है। ये जो 5 हमारी मूल राशियां हैं, इन्हीं की वीमाओं से आगे चलकर सभी वीमाएं ली गई हैं। ठीक, जैसे अब अगर बात किया जाए किसी भी चीज़ की वीमा निकालने की, तो सर्वप्रथम देखिए अब क्या होगा यहाँ पर। अब हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, अगर सबसे पहले बात किया जाए कि क्षेत्रफल की वीमा क्या होगी। क्षेत्रफल की वीमा क्या होगी? तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे में क्या होगा? चौड़ाई। और हमें ज्ञात क्या करना है? क्षेत्रफल की वीमा। अगर हम इसकी वीमा लिखेंगे या विमी सूत्र लिखेंगे, तो सर्वप्रथम हमें लंबाई और चौड़ाई की क्या ज्ञात होनी चाहिए? वीमा ज्ञात होनी चाहिए। देखिए, लंबाई यानी कि लेंथ और चौड़ाई यानी कि वो भी लेंथ, यानी कि लंबाई और चौड़ाई दोनों एक ही राशियां हैं, तो हम लिख सकते हैं L इंटू L, यानी कि क्षेत्रफल का वीमा क्या होगा? L की पावर 2। और यहाँ पर M मिसिंग है, T मिसिंग है, A मिसिंग है, तो इसके लिए हम लोग एक प्रकार से और लिख सकते हैं M की पावर 0, L की पावर 2, T की पावर 0, A की पावर 0, कुछ इस प्रकार से। अब इसी प्रकार बात किया जाए
अब हम लोग आगे और कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, जैसे कि अब अगला होता है आयतन। अगली राशि है हमारी आयतन। इसका फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अगर हम अब इसकी विमा या विमी सूत्र निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या है हमारी, भाई लंबाई ही तो है एक प्रकार से, यानी लेंथ ही तो है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, लंबाई की विमा एल, चौड़ाई की विमा एल, ऊंचाई की विमा एल, यानी तीनों पावर आपस में जुड़कर क्या हो जाएंगी, एल की पावर 3। ठीक इसी प्रकार से अब अगर बात किया जाए किसका, वेग का, तो वेग का फार्मूला क्या होता है, विस्थापन और बटे में समय अंतराल अर्थात समय। तो अगर अब हम वेग की विमा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे विस्थापन यानी कि दूरी, दूरी यानी कि लंबाई यानी कि लेंथ, तो इसकी विमा क्या होगी एल, और समय की विमा क्या होगी हमारी टी होगी। तो अगर हम इस प्लस पावर को ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस पावर होगा और एल टी के पावर -1 हो जाएगा। किसकी विमा, वेग अथवा चाल की विमा। जी हाँ, अगर अब ऐसे ही बात किया जाए किसकी, त्वरण की विमा। अगली राशि हमारी है त्वरण। याद रखिएगा ये सब क्षेत्रफल, आयतन, वेग और त्वरण कौन सी राशियां हैं, सब व्युत्पन्न राशियां हैं। मूल राशियों की संख्या ही कितनी है, 7 है। त्वरण का फार्मूला क्या होता है बच्चा, त्वरण का फार्मूला होता है वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल यानी कि समय। अब अगर हम त्वरण की विमा निकालेंगे तो सर्वप्रथम हम वेग परिवर्तन यानी वेग की विमा ज्ञात होनी चाहिए। तो वेग की विमा क्या होती है, एल टी के पावर -1 और समय की विमा टी, यानी यहाँ पर प्लस की एक पावर है, ये जब ऊपर जाएगी तो क्या होगा, टी के पावर -2 हो जाएगा। एक पावर माइनस पहले से था, एक पावर और जाएगा तो क्या हो जाएगा, एल टी के पावर -2। ये किसकी विमा हो गई, ये विमा हो गई हमारी त्वरण की। अब अगर इसी प्रकार बात किया जाए बल, जी हाँ बल यानी कि द्रव्यमान गुणे त्वरण। अब सर्वप्रथम देखिएगा अगर इसकी विमा की या विमी सूत्र की बात की जाए तो हमें सर्वप्रथम द्रव्यमान और त्वरण का विमी सूत्र ज्ञात होना चाहिए। तो द्रव्यमान का विमी सूत्र क्या होता है, द्रव्यमान देखिए अभी अभी तो हमने बताया, यहाँ पर देखिए द्रव्यमान का विमा क्या यम होगा यानी कि एम, और अभी हमने निकाला त्वरण की विमा क्या, यहाँ पर देखिए एल टी के पावर -2। तो हमारा टोटल क्या हो जाएगा, यम एल टी के पावर -2। ठीक इसी प्रकार से बाकी सब और भी राशियां हैं जिनका विमी सूत्र हम ज्ञात कर सकते हैं। अगर अब बात किया जाए आगे तो 2-4 हम आपको देंगे, आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर उसके विमी सूत्र का उत्तर देना होगा। जैसे कि अब अगर बात किया जाए कार्य और दूसरा हो गया बल आघूर्ण, इन दोनों की विमा आप सब कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करेंगे।